हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद और रचना के आधार पर शब्द भेद के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और विकार के आधार पर शब्द भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, यानी कि जो अगर इस शब्दों को अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है आपका सार्थक। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आसमान, पिताजी, पृथ्वी, सागर आदि। इन सभी शब्दों का कोई अपना एक अलग और एक निश्चित अर्थ है, तो ये सभी शब्द कैसे हैं? सार्थक। सार्थक शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। जो सार्थक शब्द होते हैं उसे 5 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक ही शब्द के कई अर्थ, यानी कि समान अर्थ। जब एक ही शब्द के समान अर्थ होते हैं तो वहाँ पे हो जाता है पर्यायवाची शब्द। दूसरी हेडिंग आती है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलें, तो वहाँ पे हो जाता है अनेकार्थी। एकार्थी शब्द का मतलब होता है कि एक शब्द का एक ही अर्थ, एक शब्द जो होता है उसका एक अर्थ होता है, तो वो आपका हो जाता है एकार्थी शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में तो एक समान लगते हैं परंतु वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, वो कहलाते हैं आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। 5वां आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ, यानी कि जो एक शब्द लिखा है उसका ठीक विपरीत अर्थ आपका कहलाता है विलोम शब्द। अगली हेडिंग है निरर्थक। पहला था सार्थक और दूसरा है निरर्थक। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ व्यक्त करते हैं। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि केवल वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग ही किया जाता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है, तो वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। जैसे लिखा है आप चाय बाय लेंगे, चलो कुछ गाना वाना हो जाए। तो यहाँ चाय का तो अर्थ है परंतु बाय का कोई अर्थ नहीं है, परंतु वाक्य रोमांचित लगे इसलिए इस चाय बाय शब्द का प्रयोग किया गया है। चलो कुछ गाना वाना हो जाए, तो गाना का तो अर्थ है, वाना का कोई मतलब नहीं है, फिर भी वाक्य को रोमांचित दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए वाना शब्द का प्रयोग किया गया है। अगली हेडिंग आती है आपकी प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 9 भेद होते हैं। जो शब्द होते हैं उन्हें 9 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक और निपात। ये सभी हमारे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। इन सभी भेदों के बारे में हम आगे अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग चैप्टर में चर्चा करेंगे। अगली हेडिंग आती है विकार के आधार पर शब्द भेद, यानी कि जो विकार होता है उसके आधार पर शब्द के भेद। तो विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी, यानी कि जो विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें
विकारी शब्द कहते हैं। जब कोई शब्द लिखा है, यदि उसमें लिंग, वचन, काल, कारक जुड़ जाता है और उसमें परिवर्तन आ जाए तो वो सभी शब्द कहलाते हैं आपके विकारी। जैसे संज्ञा के अंतर्गत लिखा है लड़के, लड़की, लड़कों ने, तो इसमें अलग अलग वचन, अलग अलग कारक जुड़ा है तो ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो ये सारे शब्द आपके कैसे हैं, विकारी। सर्वनाम में मैं, मुझे, मेरा, ये सभी परिवर्तित हैं। विशेषण काला, काली, काले, तो इसमें भी परिवर्तन आया है। क्रिया चलता है, चलते, चलती, तो इन सभी शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन आया है तो ये सभी आपके कैसे हैं, विकारी शब्द। दूसरी हेडिंग आती है आपकी अविकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, यानी कि जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, वो आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। जो सदा एक समान रहते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, अव्यय के नाम से। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण जैसे आज, यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे आदि, ये सभी शब्द हमारे क्रिया विशेषण हैं और क्रिया विशेषण हमारे अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरी हेडिंग है संबंध बोधक, के पास, के अंदर आदि, ये सभी भी, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। काल, कारक, वचन के कारण कोई भी परिवर्तन इन शब्दों में नहीं आता, तो ये हमारे हैं अविकारी शब्द। समुच्चय बोधक और, क्योंकि, लेकिन आदि। विस्मयादि बोधक अरे, ओह आदि। निपात, ही, भी आदि। यानी कि इन शब्दों को, इनमें से किसी भी शब्द को, चाहे आप पुल्लिंग के साथ जोड़ दें, चाहे आप स्त्रीलिंग के साथ जोड़ दें, चाहे एक वचन में जोड़ दें, चाहे आप बहुवचन में जोड़ दें, चाहे भूतकाल में, चाहे भविष्य काल में, किसी भी काल में परिवर्तित कर दें, परंतु इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये जैसे के तैसे ही रहेंगे। तो ये आपके कैसे हैं, अविकारी शब्द। तो बच्चों ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अब इसके आप नोट्स जरूर